पाकिस्तान में आजादी ए सहाफत एक ख्वाब बनती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ एक नया वाकया सामने आता है जो इस हकीकत को और वाज़ेह कर देता है। हाल ही में इस्लामाबाद के एक मारूफ सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। वहीद मुराद को अगवा किया गया, उनके घर से अगवा किया गया, उनकी सास की मौजूदगी में, और उनके सास को ज़द-ओ-ख़ौफ़ भी किया गया। उन्होंने रात को 2 बजे आए हमारे घर। उन्होंने वहीद को कहा है कि आप नीचे आएँ, आप अफ़गानी, हमने चेक करना है। तो उन्होंने कहा मैं अफ़गानी नहीं हूँ। आप कहते हैं नहीं, आप बाहर आएँ। वहीद कहा मैं कैसे आ जाऊँ बगैर। कहते हैं कि आपके घर में कौन? उसने कहा मेरी मदर इन लॉ। कहते हैं कि आप आ जाएँ नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ेंगे। तो वहीद ने कहा आपके पास लेडी पुलिस है? उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास नहीं है। कहते हैं फिर आप नहीं आ सकते, आप दिन की रोशनी में हैं, आप इस वक्त। कहते हैं आपने आना है या नहीं? उसने कहा मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ, मैं अफ़गानी नहीं हूँ। वहीद नीचे गए, अपना आईडी कार्ड दरवाजे के नीचे से फेंका। उन्होंने कहा ये नीचे आ गया। उन्होंने 2 दरवाजे थे, दोनों तोड़े हैं। उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए ले गए हैं बाहर। ना कोई कानूनी नोटिस, ना कोई वारंट, बस अचानक एक शख्स को उठा लिया गया। उनके अहले खाना सन्न रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ क्यों और किसके कहने पर हो रहा है। अगली सुबह जब वो हथकड़ियां पहने अदालत में पेश किए गए तो ये खबर और ज्यादा आग की तरह फैल गई। पूरे पाकिस्तान में सहाफियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और अवाम ने इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इस वाक़ये पर तबसरा होने लगा। कई आलमी सहाफ़ती तंजीमों ने इस गिरफ्तारी की मुजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी ए इजहार पर खुला हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सहाफ़त पर हमला बंद करो और आज़ादी ए इजहार का कत्ल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हर तरफ एक ही सवाल था, अगर एक मशहूर सहाफ़ी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। सहाफ़ी बिरादरी ने इस वाक़या को खुली धमकी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में सच बोलना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। ये पहला वाक़या नहीं था और शायद आखिरी भी ना हो। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई सहाफ़ी अगवा हो जाता है, दबाव में आकर खामोश हो जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। सहाफ़ियों को डराया, धमकाया और गायब करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि सच बोलना तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। इस मौजू को और संगीन बनाने वाली बात यह है कि इन सहाफ़ियों पर झूठे मुकद्दमात बनाकर उन्हें अदालतों में घसीटा जाता है। कुछ को तो महीनों तक लापता रखा जाता है और जब वो वापस आते हैं तो या तो वो मुकम्मल खामोश हो चुके होते हैं या फिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे दर्जनों सहाफ़ी हैं जो या तो जला वतन की जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर अपनी जान के खौफ से खुद साख्ता सेंसरशिप का शिकार हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम के ज़हन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सहाफ़त करना वाकई एक जुर्म बन चुका है? क्या हर वो शख्स जो सच बोलेगा उसका अंजाम यही होगा? अगर यही हालात रहे तो अवाम को हकीकी खबरें कौन देगा? क्या सिर्फ वही बात कही जाएगी जो कुछ मखसूस हल्के सुनना चाहते हैं? ये वक्त है कि अवाम, सिविल सोसाइटी और आलमी इदारे इस मौजू पर खुलकर बात करें। अगर आज हम खामोश रहे तो कल शायद बोलने की आज़ादी ही ना रहे। आज अगर एक सहाफ़ी की आवाज़ दबाई जा रही है तो कल हर वो शहरी जो सच बोलने की जुर्रत करेगा उसी अंजाम का सामना करेगा। क्या हम इस मुल्क को ऐसा बनता देखना चाहते हैं जहां सच कहना ही सबसे बड़ा जुर्म हो? अगर नहीं तो अब वक्त आ चुका है कि हम सब अपनी आवाज़ बुलंद करें।